एक जो समझदार हाउस मेकर होती है ना, उसे समझ आती है कि मैंने अपनी रूटीन जो है उसको प्रोडक्टिव भी बनाना है और मैंने अपने अंदर कुछ ऐसी हैबिट्स डेवलप कर लेनी है कि जो मेरी रूटीन को मेरे लिए बिल्कुल भी हेक्टिक नहीं बनाएंगी, बल्कि मेरी रूटीन को बना लेंगी मेरे लिए इंतहाई मुफीद। और मैंने इसके लिए अपनी छोटी छोटी सी हैबिट्स बनाई हुई हैं, तो आज शेयर करूंगी आपके साथ वो अपनी और हैबिट्स। साथ ही इस व्लॉग में आपको दूंगी छोटी छोटी सी टिप्स जिसको आप फॉलो करके अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का अस्सलाम व्लॉग। वालेकुम, मेरी यूट्यूब की फैमिली कैसे हैं जी? आप सब उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अपनी भाई भाभी की दावत की। इसमें दावत में आपको सबसे पहले जो टिप देती हूँ, जो मेरी एक आदत है ना, मैं उतनी ही डिशेस सिलेक्ट करती हूँ जो कि मैं आराम से बना सकती हूँ। ठीक है, एक मैं स्वीट डिशेस ज़रूर रखती हूँ जो कि मैं अर्ली मॉर्निंग बना लेती हूँ और फिर उसको अच्छे से डेकोर करके ना, तो अगर गर्मियाँ होती हैं तो फ्रिज में रख देती हूँ और अगर सर्दियाँ हो तो बाहर आराम से रख देती हूँ। अच्छा, वो खाने सेलेक्ट करें जो आप आराम से और जल्दी से बना सकें, और उसके साथ-साथ आपका जो अपना हुलिया होता है वो बहुत अच्छा बनाएँ, क्योंकि जब गेस्ट आते हैं और हमारा हुलिया हशर-नशर होता है ना, तो उनको फ़ील हो रहा होता है कि शायद हम उनके खाने बनाने में और हम उनकी दावत करने में ही हमारा हुलिया ख़राब हो गया है। मैं ना ज़्यादातर डिनर ही अरेंज करती हूँ, ये मेरी हैबिट है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं सारे दिन के काम आराम से कर लूँगी तो फिर शाम में जो अपने गेस्ट होंगे उनके अच्छे से अटेंड करूँगी। ख़ैर, मैं मीठा जो होता है वो सुबह सवेरे ही बना लेती हूँ, ये भी एक रीज़न है कि जो मैं डिनर अरेंज करती हूँ, मीठा बना कर के मैं रख देती हूँ, उससे फ्री हो जाती हूँ। फिर शाम को मैं अच्छे से अपने सारे दिन में अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। शाम में अच्छा-सा रेडी होकर फिर मैं किचन में जाती हूँ बाकी की चीज़ें बनाने में। आज ही मैंने बनाया था चिकन पुलाव, चिकन कढ़ाई, और साथ में मैंने जो रायता बनाया था उसमें काफ़ी सारे प्याज़, टमाटर, सब्ज़ मिर्ची, बंद गोभी, सैलेड डाला था, क्योंकि मेरे भाई को ना सैलेड वाला रायता बहुत पसंद है। साथ में मैंने जी खीरा और नींबू काट कर लिए, कोल्ड ड्रिंक्स मँगवा ली, गरम-गरम नान मँगवाए, और मेरी यही कोशिश होती है कि मैं उनको, जितने भी मेरे गेस्ट होते हैं ना, उनको गरम-गरम खाना सर्व करूँ। अच्छा, हमारी जितनी भी फैमिलीज़ होती है, आप मुझसे एग्री करेंगे कि जब हमारे भाई हमारे घर में आते हैं तो खाली हाथ नहीं आते। खैर, तो बस फिर मेरे के लिए लाई कुछ खाने-पीने की चीज़ें, और मुझे देकर गए कुछ मनी कि आप अपने लिए कुछ सूट या कुछ भी ले लें। तो खैर, मैं इस पैसों का क्या करती हूँ आगे चलकर ये आपको बताऊँगी। अच्छा, मेरी प्यारी सी बहनों, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए और टिप ये है कि जब आपके पास अगर ये ऑटो वॉशिंग मशीन है ना, और आपने कपड़ों को कम्फर्ट भी लगाना है, कम्फर्ट में डिप भी करनी है, तो जब आपके कपड़े वॉश हो जाएँ, रिंस हो जाएँ, तब आप टब में डालें कम्फर्ट, उनमें 10 मिनट के लिए कपड़ों को भिगो दें और मशीन को ऑफ़ कर दें। फिर उसे ऑन करें और फिर स्पिन पे जाके उसको स्पिन का टाइम सेट करें, कपड़े स्पिन हो जाएँ तो उनको निकाल लें। अच्छा, हम जितनी भी हाउस मेकर्स होती हैं, हमें ये भी होता है कि जी, जो ऑटो मशीन होती है उसमें आप कलर वाले कपड़े किस तरह धोएँ और जो वाइट कपड़े होते हैं वो किस तरह धोएँ। तो जो कलर वाले आपके सूट अपने होते हैं उनको इकट्ठा करते जाएँ, जब 2 से 3 सूट हो जाएँ तो उनको वॉश कर लें। तो यही हैबिट बनाई हुई है कि मैं अपने 2 से 3 सूट इकट्ठे कर लेती हूँ, क्योंकि अब सर्दियों के दिन है ना, तो इतने छोटे दिनों में बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं डेली अपने कपड़े हाथ पर धोऊँ। तो मैं इनको इकट्ठा कर लेती हूँ, जब 2 से 3 हो जाते हैं तो मैं ऑटो मशीन में धो लेती अच्छा, एक हूँ। और मेरी हैबिट है जो मुझे खुद बहुत पसंद है, मेरे मेके में से कोई आए, इन-लॉज़ में से आए या मेरे हस्बैंड मुझे कभी कुछ ऐसे पॉकेट मनी दे दें, मैंने कभी वो वेस्ट नहीं की, क्योंकि मेरी सारी ज़रूरियात मेरे हस्बैंड पूरी करे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब भी मुझे इस तरह से कुछ भी कोई भी देता है ना गिफ्ट के तौर पर कि ये मनी आपकी और आप कुछ भी ले लो, तो मैं उसको अपने घर की चीज़ों पर ही लगाती हूँ। ये नहीं, मैंने हमेशा से अपने घर की चीज़ ली है। तो ये जी कुछ कैबिनेट्स भी इनको बोल सकते हैं, ये मैं लाई थी वॉशरूम के लिए, क्योंकि हम ना घर जो होता है वो एक ही दिन में ऑर्गेनाइज़ नहीं हो जाता, एक ही दिन में मेंटेन नहीं होता। हम सारी ज़िंदगी लगे रहते हैं अपने घर को बनाने के लिए। इसी हैबिट की वजह से ना मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा घर ऑर्गेनाइज़ हो गया। मैं अपने पैसों को कभी भी ज़ाया नहीं करती हूँ, बल्कि अपने घर की कोई ना कोई ऐसी चीज़ लाती हूँ जो मुझे ज़रूरत होती है। आगे चलकर जी, मैंने अपने भाई-भाभी के आने से पहले ना अपने ब्लैंकेट्स वॉश करवाए थे, ठीक है? तो वो फिर मैंने रख दिया। मैंने कभी भी इस तरह से नहीं कहा कि नहीं जी, ये मैंने वॉश किए हैं तो ये मैंने अभी खुश्क हो गए हैं, रखने हैं, नहीं। क्योंकि तब मुझे ज़्यादा था कि मैंने जी उनकी दावत करनी है, क्योंकि उन्होंने वापस भी चले जाना था जिस सिटी से वो आए थे। तो आप अपने कामों को समझें कि कौन-सा काम कितना ज़रूरी है, पहले उसको ख़त्म करें। खैर जी, अब ये भी बहुत एक अच्छी टिप है कि जब हमारे सीज़न चला जाता है और नेक्स्ट सीज़न आ जाता है, तो पहले के जितने भी ब्लैंकेट्स होते हैं ना, उसको अच्छे से वॉश करवा के, अच्छी सी धूप लगवा के, जब वो खुश्क हो जाते हैं, तो उसको फ़ौरन से फिर पेटी में रखवा देती हूँ, ताकि अगर बाहर पड़े रहें तो वो डस्टी हो जाएँगे और फिर नेक्स्ट सीज़न में जब हमें निकालने होंगे या यूज़ करने होंगे ना, तो वो साफ़-सुथरे नहीं होंगे। खैर जी, ये है मेरा स्टोर रूम। मुझे स्टोर रूम को भी नीट और क्लीन रखने का बहुत शौक होता है, और अपनी चीज़ों को सँभाल के रखने का, ये एक जो हमारी
डेली की रूटीन बन जाती है ना कि हमने एक-एक चीज़ को देखना है, किसी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना, तो उससे हमारी जो लाइफ़ होती है वो बहुत ईज़ी हो जाती है। ख़ैर जी, हमने ब्लैंकेट्स मेरी हेल्पर ने और मैंने रख दिए पेटी में, और ये जो आप जितने भी आप ऊपर इनके क्लॉथ देख रहे हैं, ये भी हमने धोए थे, इनको नील लगाया था, और अब हम करेंगे जी अपनी स्टोर रूम की अच्छा, थोड़ी-सी मेरी पेटी सेटिंग। में चूँकि वेलवेट की रज़ाइयाँ भी हैं, गद्दे भी हैं और इस तरह के ब्लैंकेट्स भी हैं, तो इसके अंदर मैंने रखी हुई हैं फ़िनाइल की गोलियाँ। उससे क्या होता है कि हमारी जो इस तरह की वेलवेट वाली रज़ाइयाँ होती हैं ना, वो ख़राब नहीं होती। तो ये भी अपनी हैबिट बना लें कि हम रोज़ निकाल कर के तो चेक नहीं कर सकते ना। लिहाज़ा जब भी हम सीज़न के तौर पर इनमें से चीज़ें निकाल रहे होते हैं और रख रहे होते हैं, तो उसमें फ़िनाइल की गोलियाँ ज़रूर डाल दिया करें। उससे क्या होता है कि उससे हम टेंशन फ्री हो जाते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं कि हमारी चीज़ें सही पड़ी हैं। ख़ैर जी, जो स्टोर रूम होता है ना, उसे भी जूं के तूं मुझे तो छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये जी, मैंने सारे क्लॉथ वॉश किए थे, इनको नील लगाया था, और मैं अपनी हेल्पर की मदद से अब इनको सेट कर रही हूँ, क्योंकि मैं अकेले नहीं कर सकती, मेरा कुछ मसल्स का पेन भी चल रहा है। तो साथ में अपना भी ख्याल रखें, अपने घर का भी कुछ इस तरह की रूटीन बनाएं ना कि आपको जो अपने रोज़मर्रा के काम है वो मुश्किल ना रखें लगे। एक दिन में कोई एक टारगेट सेट करें कि हमने रूटीन से हटकर कुछ ऐसा काम करना है, ताकि कभी गेस्ट आएँ तो आपको उस वक़्त भी परेशानी ना हो, कहीं आना-जाना पड़ जाए, तो आपका घर हमेशा से मेंटेन रहे। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि ऊपर मैंने पहले उनके कपड़े अपने डाले, क्लॉथ डाले, फिर मैंने एक रफ़ सी बेडशीट सी वो ऊपर फैला दी है, क्योंकि कोई भी डस्ट है तो वो उनको ख़राब ना करे, और जब कोई गेस्ट आते हो तो फिर मैं ये चादर जो है रिमूव कर देती हूँ। तो इस तरह से क्या होता है कि लॉन्ग लास्ट तक जो होते हैं ना चीज़ें, वो चलती यहाँ पर रहती हैं। अब ये वो वाला पतीला है जो जी जिसमें मैंने चिकन पुलाव बनाया था, ये नीचे किचन के सिंक पर वॉश नहीं हो सकता था, ये भी मैंने रख दिया था। मैंने कहा था अपनी हेल्पर से कि मैं आपसे वॉश कराऊँगी। अगर जी मैं वहाँ पर वॉश करती तो मेरा जो नीचे का सिंक है और नीचे जितनी भी मेरी उधर यानी काउंटर बने हुए हैं वो ख़राब हो सकते थे। लिहाज़ा जो चीज़ें होती हैं ना वो एक बार बन जाती हैं तो उनको हमें सही यूज़ करना चाहिए। यानी फिर मैंने थोड़ा वेट कर लिया कि कोई मसला नहीं, जब मेरी हेल्पर फ्री हो जाएगी ना तब मैं इसे वॉश करवा लूँगी। लिहाज़ा हमें थोड़ी बहुत अपनी जो तबीयत होती है ना उसमें थोड़ी-सी नरमी भी रखनी चाहिए। ये नहीं कि ये काम अभी के अभी हो, इस तरह से कभी भी नहीं अच्छा, हो एक घर को सकता। ऑर्गेनाइज़ करने में ना हमारा एक पल-पल काउंट हो रहा होता है। मेरे तो जितने भी कपड़े घर वालों के खुश्क हो जाते हैं, मैं उनको फ़ौरन से फ़ोल्ड करके तो उनकी रिक्वायर्ड जगह पर रखती हूँ। इससे एक तो जो मेसी घर की लुक होती है वो ख़त्म हो जाती है कि चीज़ें अपनी जगह पर पहुँच जाती हैं। और मैंने आपको पहले एक ब्लॉग में भी बताया था कि मैं आयरन कपड़े तभी करती हूँ जब मेरे पास टाइम होता है। अब जैसे कि दिन छोटे हो गए हैं तो घर की जितनी भी क्लीनिंग हो जाती है, ऑर्गेनाइज़ेशन हो जाती है, कुकिंग हो जाती है, मैं दिन के टाइम पर कर लेती हूँ। और शाम में मोस्टली फिर मैं जी इनके कपड़े आयरन करके तो हैंग कर देती हूँ। जब भी अपने कपड़ों को फ़ोल्ड करके रखने आती हूँ ना मैं, और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जो है कपड़े आगे पीछे हैं और सेट नहीं है, तो वो मैं उनको फ़ौरन हाथ के हाथ कर देती हूँ कि बाद में फिर ज़्यादा मेस फैल जाएगा ना। तो अपनी ऐसी हैबिट्स बनाएँ कि जो आपको दिन को बहुत ईज़ी कर दें। ख़ैर जी, वही नगेट्स थे जो मेरे भाई लाए थे मेहर के लिए, और अब मैं खेलने जा रहा था, तो मेरी कोशिश थी कि इसे कुछ इस टाइम पर स्नैक्स दे दिया करूँ कि ये ना कुछ बाहर से ना खाए। ऊट-पटांग खा लेता है, इसे खैर फ्राइज़ और समोसे बहुत पसंद हैं, तो मैं घर पर ही कुछ बना के दे देती हूँ कि कम से कम मुझे इतनी तसल्ली होगी कि साफ़-सुथरी चीज़ें मेरे बेटे ने खाई हैं। बस तो यहाँ पर इसके लिए मैं जी वो नगेट्स भी फ्राई कर रही थी, साथ ही कुछ पापड़ पड़े हुए थे कलरफुल से। ख़ैर हम तो इसे दादी जान के यम्मी पापड़ कहते हैं। तो ये दादी जान के पैकेट, वही एक पैकेट होता है उसके ऊपर दादी जान लिखा हुआ आता है। तो वो मैं ले आती हूँ जब भी ग्रॉसरी करने जाती हूँ ना, तो ये भी कभी अपने बेटे को फ्राई कर देती हूँ। इसमें ये होता है ना कि हमें पता होता है कि हमारा जो हम घी यूज़ कर रहे हैं वो अच्छा है, हम साफ़-सुथरे हाथों से बना रही हैं, साफ़-सुथरे बर्तनों से। तो ये छोटी-सी तब्दीलियाँ हैं, छोटी-सी हैबिट्स हैं और छोटी-सी टिप्स हैं जिनसे हम अपनी रूटीन को भी प्रोडक्टिव बना लेते हैं। हम अपने घर वालों के लिए भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं और थोड़ी बहुत बचत भी कर सकते हैं। देखें, हमारे जो आजकल के हालात चल रहे हैं ना, जितनी महंगाई हो गई है, तो इसमें हमें समझदारी के साथ अपने घर को बेमिसाल बनाना है। एक समझदार औरत ही इस तरह से कर सकती है। और मैं तो एक सेपरेट फैमिली सिस्टम में रहती हूँ, तो मैं तो सब जितनी भी हाउस मेकर्स हैं जो अलहदा रहती हैं, वो समझ सकती हैं कि हम सारे घर के जो काम होते हैं, सारी घर की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो एक होम मेकर पे आ जाती है। लिहाजा मेरे व्लॉग ज़्यादातर सेपरेट फैमिली सिस्टम की लेडीज़ अगर देखें तो बहुत कुछ
बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें समझ सकते हैं। आगे चलकर मैं आपको अपना थोड़ा एक रूम दिखाऊँगी कि हम जो अपनी ज़िंदगी होती है ना, हमारा एक घर होता है, वो हमारे लिए सुकून का गहवारा होता है। तो स्पेशली हमारा जो बेडरूम है ना, उसे इस तरह से हमें सेट करना चाहिए कि हमें उसमें कोई भी मसला ना हो सोते टाइम, और उसमें हर चीज़ें जो हैं वो हमारी तबीयत के मुताबिक ऑर्गेनाइज़ हों, ठीक है? जब भी घर ऑर्गेनाइज़ होता है ना, तो उसमें यकीन करें कि उसमें सारा काम करना बहुत ईज़ी हो जाता है। और जब जगह-जगह पे मेस हो और चीज़ें फैली हों और पता भी ना हो कि कौन-सी चीज़ कहाँ है, तो उस घर में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बस अब यहाँ पर मैं फ्राई कर लूँगी नगेट्स, वो अपने बेटे को दूँगी, कुछ थोड़ी बहुत मैंने भी ख़ैर उसके साथ शेयर किया था, वो खेलने इस टाइम चला जाता है। बच्चों को खेलने के लिए ज़रूर भेजा करें, लेकिन ये देख लिया करें कि उनकी कंपनी कैसी है, थोड़ी बहुत नज़र रखना तो बहुत ज़रूरी है आजकल। हम माँओं की ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम घर पर होती हैं तो हमें नज़र रखनी चाहिए। खैर जी, ये है मेरा ड्रेसिंग का वो एरिया जिसमें मैं ये वाला ऑर्गेनाइज़र लाई थी। इसमें मेरी तमाम जितनी भी पेंसिल्स होती हैं, आउटलाइनर है, लिप लाइनर, वो रखा हुआ है। और साथ में देखें, ये जो एक बास्केट है ना, इसको मैंने जब से रखा है तो मेरा ड्रेसिंग का ये यूनिट का एरिया यूज़ करना बहुत आसान हो गया है। अपनी हैबिट को कुछ इस तरह से भी बनाएं कि जब भी जाएं, ग्रॉसरी करने जाएं, तो कुछ ना कुछ अपने घर के लिए ऐसा ज़रूर बाय करें कि जो आपकी ज़िंदगी को आसान बनाए। जब से ये सारी बॉटल्स, जिसमें कि बॉडी स्प्रे भी हैं, लोशंस भी हैं, परफ्यूम भी हैं, पाउडर भी हैं, वो मैंने इसमें रखा है ना, तो पहले आते जाते कुछ ना कुछ 1-2 बॉटल गिर जाती थी और जिससे मेस क्रिएट हो जाता था और बार-बार उठानी पड़ती थी। अब क्या है कि वो एक ही जगह पर हैं, तो मेरे लिए बहुत आसान है। यहाँ पर अब आपको दिखा रही हूँ अपना बेडरूम। ठीक है, एक तो मुझे डॉक्टर ने कहा था कि अब आपने मैट्रेस पर नहीं सोना, तो कोई हार्ड चीज़ हो उस पे सोना है, तो उसके लिए मैंने जी ये वाला सिंगल बेड डाल लिया है। इसके ऊपर मैट्रेस नहीं डाला, डॉक्टर ने कहा था कि एक गद्दा डालकर उस पर सोएं। ठीक, वो मैंने डाल लिया। अब ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ अपना प्लांटर, तो ये बहुत पहले का है। जब हम चीज़ों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उनकी केयर करते हैं, तो वो चीज़ें हमारे साथ देर तक चलती हैं। जब फिर मैं इस घर में शिफ्ट हुई, तो ये वाले मैंने पर्दे बनवाए। एक मेरी सिस्टर पूछ रही थी कि आप प्लीज़ बताइएगा पर्दे किस तरह से ले आऊँ और सस्ते मिल जाएँ। तो सस्ते हम अगर दुकानों में घूम करके पता करें ना, तो हमारे बजट में बहुत सी चीज़ें मिल रही होती हैं। घूम करके शॉपिंग किया करें, पता किया करें, फिर जाके चीज़ चीज़ लिया करें। तो जो जो सारी चीज़ें थी, मैंने पता नहीं कितने अरसे में इकट्ठी की हैं। खैर जी, वो कपड़े थे जो फैलाए थे और खुश्क हो गए थे। अब इनको भी फ़ोल्ड करके रखूँगी। अगर मेरे व्लॉग से कुछ भी सीखा और अच्छा लगा हो, तो मेरे व्लॉग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।